दीदी के बारे में क्या बोला? दीदी के बारे में बोले कि दीदी जो बंगाल को सब खराब हो गए वो सब ठीक कर देंगे और वो बंगाल से हट जाएंगी। विपरीत काल विनाश का बुद्धि। कैसे सही होगी फिर? सही नहीं होगी, वो चले जाएगी। मोदी जी ऐसा आदमी भारत में कोई नहीं है, भगवान बन के आए हैं। दीदी को भी मालूम हो गई कि दीदी अब नहीं रहेगी, इसलिए दीदी का दिमाग खराब हो गया, तो अनाप शनाप बोल रही है दीदी। दीदी खुद भी नहीं जानते कि वो क्या कर रही है। दीदी को तो सब कुछ में गुस्सा आता है, दीदी बोलने से भी गुस्सा आता है, उसको कोई माँ बोले उसमें भी गुस्सा। उसका दिमाग का संतुलन खो गया है अभी। वो 2 तारीख को जाने वाला है, सब जानता है। जितना गुस्सा करेगी उतना ही फायदा है, उसको करने दो। वो क्या बोलेगा, वो तो रोहिंग्या से ही जीत रहा है, बाहर की वोटर से इतना दिन 10 साल रहा, सब बाहर का वोटर है। व्हील चेयर में चल नहीं सकेगी, खेला बंद हो गया, खेलेगी किस पैर से? दीदी जाने वाली है इसलिए गुस्सा हो जा रही है। दीदी को तय है 2 तारीख को जाने वाली है। वो तो फूफा बन चुकी है, दीदी कैसे बनेगी? वो तो बुआ बन चुकी है, दीदी कैसे बनेगी? जय श्री राम के नारे से भी गुस्सा होता है। हाँ, वो हिंदू नहीं है, इसीलिए जय श्री राम से उनका डर लगता है। मोदी है तो मुमकिन है, डरने का बात नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया। महिला के लिए कुछ भी नहीं किया। दीदी तो कहती है मैं सिंपल सी सादा साड़ी पहनती हूँ, चप्पल पहन के घूमती हूँ। वो तो दिखाने के लिए। मैं आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी से यही बात कहने के लिए बहुत उत्सुक थी। देखिए, मैं शंख लेके आई थी और उनके स्वागत समारोह में मैंने शंख बजाई, क्योंकि शंख की ध्वनि से शुभ की शुरुआत होती है। एक बार हमें भी बजा के सुना दिया जाए। कोई बाहर का आदमी अगर यहाँ पे आके गलत काम कर रहा है तो वो दीदी की ही जिम्मेवारी पर आती है। और दीदी ऐसा अगर कह रही है तो दीदी समझ लीजिए कि वो कितनी नाकाम है अपनी स्टेट को सुरक्षा देने में। बंगाल बहुत दिनों से अच्छा मुख्यमंत्री की तलाश कर रहा है। दीदी एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी अंग्रेज का चुना हुआ राजधानी की मुख्यमंत्री हैं, शिक्षित भी हैं और बहुत दिनों से राजनीति में है। मैं उनसे ऐसा उम्मीद नहीं करती थी कि इतना वो भाषा का दुरुपयोग करेंगी। पद का जो है ना दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जिस पद के लिए आपने इतना संघर्ष किया, उस पद को एक भाषा के कारण आप गलत बना रही हैं। दोस्तों नमस्कार। बंगाल के अंदर चुनाव की चर्चा चल रही है और जो चुनाव की चर्चा है और जनता के सिर पर चढ़ करके बोल रहा है। अब आखिरी दौर का चुनाव है और ये दौर जो अब परिणाम स्वरूप दिखाने के लिए तैयार है कि अब सरकार किसकी बनने वाली है। तमाम जनता यहाँ पर है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ये 2 शब्द हैं, दीदी को बहुत चुभते हैं, गुस्सा आता है। कैसे देखते हैं आप? दीदी को तो चुभता ही है, तो दीदी ये बात को अपने तरह से कैसे लेता है उनको मालूम है। ठीक है, आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। बुरा लगता है तो उनको नहीं गुस्सा करना चाहिए। एकदम ठीक, गुस्सा नहीं करना चाहिए दीदी को। आपको क्या लगता है? दीदी को तो सब कुछ में गुस्सा आता है, दीदी बोलने से भी गुस्सा आता है, उसको कोई माँ बोले उसमें भी गुस्सा। उसका दिमाग का संतुलन खो गया है अभी। वो 2 तारीख को जाने वाला है, सब जानता है। तो बंगाल की जनता दिमाग के संतुलन को ठीक कर रही है। वो उसको दिमाग को कोई संतुलन ठीक नहीं कर पाएगा। तो जितना गुस्सा करेगी उतना ही फायदा है, उसको करने दो। जो भी चाहे उसको करने दो, जो भी होगा 2 तारीख के बाद ही होगा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि दीदी है हमको बाहरी बोलती है, और जबकि टीएमसी की विचारधारा है रूस और चाइना से ला करके इन्होंने यहाँ पर इंडिया में थोपी है। हाँ, बाहर से लेके आया है प्रशांत किशोर भी, उसका जो परामर्शदाता है वो तो भी बाहर के है और हम लोग इंडिया के हैं। वो तो जो बोल सके वो बोलते हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं कि उनके वोटर्स भी तो रोहिंग्या हैं, वो भी बाहर के हैं, उनके लिए 2 शब्द नहीं बोला जाता। वो क्या बोलेगा, वो तो रोहिंग्या से ही जीत रहा है, बाहर की वोटर से इतना दिन 10 साल रहा, सब बाहर का वोटर है। तो क्या लग रहा है दादा, सही लग रहा है आपकी माहौल कैसा चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस बार कोई नहीं रुकेगा। दीदी हमारे देश नहीं सकेगी, व्हील चेयर में चल नहीं सकेगी, खेला बंद हो गया, खेलेगी किस पैर से? दोनों चाहते हैं लोग परिवर्तन चाहते हैं। एक बार देखते हैं, परिवर्तन होके भी देखते हैं कैसा होता है, इसलिए हम लोग नया लाना चाहते हैं। बंगाल की जनता समझ रही है आपकी बात? आपकी समझ रही है, परिवर्तन चाहती है। सीपीएम के बाद एआई, टीएमसी है, टीएमसी के बाद भारतीय जनता पार्टी। दीदी के काम से खुश नहीं?
दीदी काम पूरा नहीं हुआ जितना चाहते थे, इसलिए हम लोग परिवर्तन करना कुछ चाहते हैं। नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी की बार नहीं, दीदी से खुश नहीं मोदी सरकार। नहीं, दीदी को लाए थे। दीदी ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। दीदी और दीदी के नारे से गुस्सा हो जाती है दीदी। दीदी जाने वाली है इसलिए गुस्सा हो जा रही है। दीदी को तय है 2 तारीख को जाने वाली है। वो तो फूफा बन चुकी है, दीदी कैसे बनेगी? वो तो बुआ बन चुकी है, दीदी कैसे बनेगी? मंत्री जी कहते हैं तो गुस्सा क्यों होती है इतना? देखिए एक चीज है, पगलाहट जब आती है तब ऐसी हालत होती है। हम उनको पगला नहीं बोल रहे वाले हैं, लेकिन दिमागी संतुलन खो चुके हैं। जय श्री राम के नारे से भी गुस्सा होता है। हाँ, वो हिंदू नहीं है, इसीलिए जय श्री राम से उनका डर लगता है। बुद्धि, विपरीत काल विनाश का बुद्धि कैसे सही होगी फिर? सही नहीं होगी, वो चले जाएगी। उसका दिमाग खराब हो गया, वो सही नहीं होगी। बंगाल की जनता ठीक कर रही है। एकदम ठीक करेगी, 2 तारीख को मालूम चल जाएगा। बना लिए कि आपकी ये लाना ही बार 200 बार बस। एकदम दाल में विनाश का बुद्धि हो जाता है, जब विपरीत आ जाता है, घेर लेता है ना, तब विनाश हो जाता है। मोदी जी कहते हैं दीदी ओ दीदी, उस पर भी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं मोदी गाली देते हैं। हाँ, मोदी गाली नहीं देते हैं। मोदी जी ऐसा आदमी भारत में कोई नहीं है, भगवान बन के आए हैं। भगवान बन के आए हैं। हाँ, कैसे लगता है भगवान बन? भगवान बन के मनुष्य रूप भगवान भी है। माटी का पुतला है, माटी का पुतला है। सब एक है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए हम लोगों को विश्वास है उसके ऊपर। बंगाल की जनता आपकी बार मोदी के साथ चल रही है। हाँ, जरूर एकदम चल रही है, एकदम। दमदम में 8-9 इंडस्ट्री सब बंद हो गया, एक ठीक नहीं अभी खुला है। हमारे पिताजी, नाना जी सब मिलकर यहाँ पर काम करते थे, मगर एक भी नहीं चल रहा है। एक भी इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री होना चाहिए। अमित शाह जी कह रहे थे कि अगर कोई गुंडा आपको धमकाता है तो उसको पाताल से भी निकाल करके लाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। गोली मारेंगे, क्यों डरेगा? हम भी धमका देंगे, क्या बात है? हाँ, श्री राम का नाम से। अमित शाह जी पीछे खड़े हैं, अब तो धमका ही दोगे। जी तो नहीं, उनका साथ है हम लोग। और किस बात का? मोदी है तो मुमकिन है, डरने का बात नहीं है। लड़ेंगे इस बार हम लोग फाइट करेंगे। डरेंगे नहीं, पटकेंगे चाहे पटकाएंगे। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो एकदम देख रहे हैं आप, सब उत्साह एकदम, सारे में एनर्जी है, सारे कमल छाप पे वोट देने के लिए लालायित हैं। अमित जी भाषण देके गए, क्या गुरु ज्ञान देके गए? गुरु ज्ञान यही है कि आप एकदम फियरलेस होकर के वोट डालने जाइए, कमल छाप पे वोट डालिए, कोई गुंडा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और देश ये बंगाल के भविष्य के लिए, यहाँ नई इंडस्ट्री आने के लिए, इस सब के लिए आपको अपना भविष्य खुद तय करना है। तो आपकी बात समझ रही है जनता? एकदम देखिए, आप जनता का उत्साह देखिए, समझ जाए, खुद को समझ आ जाएगा। हाँ, इशारों को आएगा, उजाला आएगा। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, चुपचाप फूले छाप कमल। दीदी अनशन पे बैठ के 2-3 घंटे बैठ रही, बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई। दीदी के पास सब कुछ काम नहीं है, उसका दिमाग है ना खराब हो गया है, क्योंकि वो उसको मालूम है, उसको इंटरनल अपना उससे मालूम पड़ गया 3 बार कैसे कि मैं हार गई हूँ। तो बोला मेरा पाँव तोड़ा हुआ, वो किया हुआ, कोई काम नहीं आ रहा उसको। तब अब लास्ट में क्या करे वो, अब बोले कोई भी अनशन करो, वो करो, सिंपैथी वोट लेने के लिए वो कुछ कर रही है। लेकिन अब पब्लिक सब समझ गई है, पब्लिक सब जानती है ना। आप भी मोदी जी वाले रोल में आ रहे हैं, जानती है। हाँ जी, अरे जी हम लोग भक्त लोग हैं, हम लोग भक्त तो जानेंगे जरूर। कहते हैं मोदी जी दीदी ओ दीदी कहते हैं तो गुस्सा हो जाती है। तो क्यों गुस्सा आती? जय श्री राम बोलने से उसका पागल हो जाती है, दीदी ओ दीदी बोलने से गुस्सा आती है। तो मोदी तो भी गए, उसे उसकी तरह बोल नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते, वो तो अपनी डिग्निटी बना के बात करते हैं। प्रधानमंत्री गले में रस्सी डाल करके घुमाया जाएगा बंगाल में। अरे तो वो तो कई बार आ गए, क्यों नहीं घुमाई? खाली बोलना अलग बात है, करना अलग। दीदी कुछ नहीं बोलती है, करती कुछ नहीं है। बोल करके कुछ बिहार में तो करा दिया, सीआरपीएफ के जवानों पे हम करा दिया, तो किसने वो किया? लोगों को मरवा दिया। उसने कोई लोगों का भला करवाया क्या? बोल के लोगों का बुराई करवाती है, वो भला के लिए कुछ नहीं करती है। तो जनता समझ रही है, पूरी सब समझ रही है अच्छे से। 2 मई को क्या होने वाला? 2 मई दीदी गई। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? इशिता गुप्ता।
क्या करने आए हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे अमित शाह जी का स्पीच सुनने आई थी। क्या बोल के गए वो आपके लिए? वो बोल के गए वोट देने के लिए, तो वो बंगाल को और अच्छा बना देंगे। आपकी तो वोट है नहीं अभी। नहीं, लेकिन मेरे मम्मा पापा के होंगे। पापा जी आए साथ में? हाँ। तो एक बात बताइए, और क्या बोल के गए अमित शाह जी? अमित शाह जी बोल के गए कि वो बंगाल को अच्छा बनाएंगे, सबका पढ़ाई लिखाई अच्छा करेंगे, फार्मर लोग को पैसा देंगे। और दीदी के बारे में क्या बोला? दीदी के बारे में बोले कि दीदी जो बंगाल को सब खराब हो गए वो सब ठीक कर देंगे और वो बंगाल से हट जाएंगी।